हेलो गाइस, मेरा नाम है रौनक कुमार और इसी के साथ आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब कि ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है। तो इसमें हम समझेंगे कैसे कोई ऑर्गेनिज्म, पहले तो हम एनिमल्स के बारे में समझेंगे, फिर ह्यूमंस के बारे में समझेंगे कैसे कोई या कैसे कोई ऑर्गेनिज्म कैसे जन्म लेता है या कैसे क्या होता है उनके साथ। ठीक है, मतलब कि कौन कौन से रिप्रोडक्शन, फंडामेंटल रिप्रोडक्शन है वो सब। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी बच्चा मतलब लेक्चर आज की देख रहा है ना रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का, मुझे 100% विश्वास है वो बच्चा ऐसे सोच रहा होगा, यार ये क्या पढ़ा रहा है आज, ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा है। मुझे पता है, लेकिन थोड़ा ये सोचो यार, आप बोल रहे हो कि ये चैप्टर क्यों पढ़ा रहा है, मैं मान लिया, चलो ठीक है, मैंने मान लिया क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन तुम लोगों के जो माइंड में जो गलत थॉट्स है ना उसको हटा दो। क्योंकि देखो, एक तो तुम्हारे वो है, बोर्ड का पेपर है, बोर्ड वाले तो ये नहीं बोलेंगे ना कि बेटा ये चैप्टर है, ये चैप्टर डालूं या नहीं डालूं, पूछेंगे कि छोड़ो इसको छोड़ करके कोई दूसरा चैप्टर डाल देते हैं। ठीक है, लाइव प्रोसेस डाल सकते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डाल देते हैं हायर नंबर में करके, नहीं हो सकता। इसका जो वेटेज है, इसका भी करीबन वेटेज ज़्यादा है, 9 मार्क्स का चैप्टर है ये। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा बोर्ड में कंसिस्ट करता है ये चैप्टर। ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बायोलॉजी के टर्म्स में। बायोलॉजी में आपको डायग्राम इतने अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है कि आपको डिट्टो याद हो जाए। मतलब इसमें 2 डायग्राम आपको बताएंगे, 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट है, 2-3 डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। एक है आपका फ्यूजन का डायग्राम, ठीक है, दूसरा आपका फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, बडिंग इन हाइड्रा का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टिग्मा। ठीक है, ये सब है, ये सब आपका इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं है, ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी, 1 घंटे की होगी। 1 घंटे से पहले आपको मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा कि आपको 1 घंटे से पहले इस लेक्चर को कैसे मैं कंप्लीट करवा सकूं। क्योंकि देखो, मेहनत मेरा भी लगता है, मेहनत आपका भी लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन भैया आप अगर मेरे से 2 गुना मेहनत कर रहे हो ना, आप अगर मेरे से 2 गुना मेहनत कर रहे हो तो वो आपके लिए सबसे बेटर होगा कि आप बोर्ड में और क्लियरिटी से पढ़ सकते हो, क्लियरिटी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बोर्ड में। पता है आपको, मैंने जो अभी अनाउंसमेंट दी थी, आपको पता है, देखी होगी बच्चों ने। वैसे तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड देने का वादा किया है इस बार सीबीएसई ने। बोला कि हम देंगे तो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड देंगे, वरना फिर नहीं देंगे। मतलब बोला है क्लास 10th और 12th को। अब सोच के चलो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। इस बार सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर पहले से रिलीज कर दिए हैं कि हम जो देंगे इस सैम्पल पेपर से देंगे। उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करें। सब अपनी बुक्स, नोटबुक, कॉपी जो है, पेन वैन जो है, सब कुछ लेकर बैठ जाओ सामने कि जो मैं लिखवाऊँ वो लिखते रहना, जो मैं करवाऊँ वो करता रहना। तो मुझे कहीं कहीं से डिटेल्स आया है कि कई बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट तो ले लेते हैं लेकिन वो फिर काम नहीं करते। उसमें मेरा लॉस नहीं है, उसमें आप ही का लॉस है। क्योंकि मेरा क्या है भाई, मैं तो आपको पढ़ा दूंगा, मेरी तो ड्यूटी होगी, लेकिन आपकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं हुई ना। आपने उसको समझा कितना, आपने उसको अपने दिमाग में कितना रखा, वो सब तो आपका हुआ ही नहीं। बताओ, आप एग्जैक्टली बताओ। तो वो चीज़ आपको करना है तो कैसे करोगे आप, जब हैंड टू हैंड काम करते जाओगे, मतलब जब सॉल्व करते जाओगे हैंड टू हैंड मेरे साथ साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थोड़ा लंबा लेक्चर है, मैं मानता हूँ। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज अ एबिलिटी, एक टाइप का एबिलिटी है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक इंडिविजुअल को, मतलब एक इंडिविजुअल्स को। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसके अंदर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। बेसिकली आप बोल सकते हो कि उसके जैसा ही, मतलब जैसा वो पहले वाला बंदा है जो जिसने प्रोड्यूस किया है। मान लो कोई डॉटर सेल है, एक डॉटर सेल है, ठीक है, एक डॉटर का सेल है और एक मदर सेल है। बात करते हैं इन दोनों की। बेसिकली इसमें बोला क्या गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करता है न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे जैसे मदर है वैसे ही बेटा होगा, जैसे मदर है वैसी बेटी होगी। ठीक है, तो उनके अंदर ऐसे होता है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, एक टाइप से एबिलिटी होता है कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रोड्यूस करेंगे जैसे हम खुद है। ठीक है, एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोसेस इसके अंदर आता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन। ठीक है,
इसके अंदर आपका कुछ आता है, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और डाइजेशन हो गया। ये सब प्रोसेस आपके किसके अंदर आते हैं? रिप्रोडक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, कि आप न्यूट्रिशन के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू, डाइजेशन के थ्रू, ये 3 ऐसे कंडीशन है जिनके कारण वो होता है, ग्रोथ होता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का अगर हम बात करें कि जो इजेंटियल मेंटेन है, अगर हमें इजेंटियल जो मेंटेन करके रखना है अपने बॉडी को, वो क्या है? कॉन्टिन्यूशन ऑन अर्थ, अर्थ पे कंटिन्यू करना है। एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, हमें न्यू स्पीसीज को क्या करना है? बोन देना है, जन्म देना है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म है उनको रिप्लेस करना है, मतलब हटाना है। ट्रांसफर करना है एडेप्शंस और वेरिएशंस को फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज आता है, देखो आप जल्दी देखो, डीएनए नाम की चीज आती है। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीएनए कहीं ना कहीं आपने सुना होगा पहले भी, या पढ़ा होगा कहीं आपने। तो डीएनए एक ऐसी चीज होती है जहां पे हमारा एक, मतलब कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक बच्चा है, ठीक है, या कोई भी एक बच्चा है, मान के चलो आप कोई भी एक बच्चा है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो कोई एक डॉटर है और पता नहीं है हमें कि किसकी डॉटर है, या हमें इतना पता है कि हाँ इसके फादर मदर है, ये है। तो अगर हमें कंफर्म करना है कि इसके फादर और मदर ये है, फादर और मदर ये है, इन्होंने बर्न दिया है इन बच्चे को, तो हम डीएनए के थ्रू कंफर्म करेंगे। हम डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड के थ्रू कंफर्म करेंगे। एक टाइप का टेस्ट होता है, डीएनए एक टाइप का टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि हाँ या उनका बच्चा है, उनका बच्चा है, उन्हीं का बच्चा ये। तो कई बार क्या होता है पता है, पहले सिस्टम क्या था, हॉस्पिटल्स के अंदर डीएनए जो था, डीएनए वगैरह कुछ था नहीं पहले टाइम पे। तो उस टाइम पे जो बच्चे वगैरह बोन होते थे तो उनको उठा के ले जाया जाता था कि यार क्या पता चल रहा है, कौन सा डीएनए वीएनए टेस्ट हो रहा है, किसी का भी बच्चा उठा के ले चलते हैं। लेकिन आज की डेट में इतना वो हो चुका है, इतना हाईफाई हो चुका है कंडीशन की किसी के बच्चे को आप लेकर भी जा रहे हो, न्यू बॉर्न बेबी है तो, लेकिन उसको आप लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वो क्या है, वो डीएनए, फिर क्या होगा जब आप लेकर जाओगे तो फिर उनका डीएनए टेस्ट होगा कि भैया इन्हीं का बच्चा है या किसी और का बच्चा उठा के लाएंगे, किसी और का बच्चा उठा कर लाएं या इन्हीं का बच्चा है। वो सब टेस्ट किसके थ्रू होता है? वो डीएनए के थ्रू होता है। ये टाइप का क्या होता है? एसिड होता है, याद रखना। डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, उसके थ्रू इनका चेकअप होता है। ठीक है, इन प्रोसेस के अंदर है। वेरियस ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को। ठीक है, जो उनके बॉडी के डिजाइन के ऊपर है कि इनके अंदर 2 टाइप का रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, याद रखना। रिप्रोडक्शन हमेशा 2 टाइप का होता है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो आप थोड़ा वो मत चलना कि यार पढ़ाया नहीं है रिप्रोडक्शन, तो ये मत चलना। ठीक है, रिप्रोडक्शन आपका 2 टाइप का होता है, एक तो होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 रिप्रोडक्शन होते हैं आपके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखना। इसके बारे में अभी हम फुल डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो अब आता है फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोलता है हमें पता है? फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन क्या बोलता है? द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन टॉपिक है, द फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। जो फंडामेंटल की है या फंडामेंटल स्टेप्स है रिप्रोडक्शन के, उसके बारे में बताया गया कि जो और मान लो कोई रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मान लो कोई पेरेंट सेल है, अगर वो प्रोक्रीट कर रहा है न्यू इंडिविजुअल्स को, तो जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस करेगा सिमिलर उसी जैसा, कि जैसा पेरेंट्स, मतलब कि जैसे वो उनके जो पेरेंट्स है उनकी तरह ही कोई दूसरा या सोन या डॉटर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये जो सिमिलरिटी है ना बिटवीन द सिबलिंग्स और ऑफस्प्रिंग्स का पेरेंट्स में, वो इसलिए अकर करता है ड्यू टू डीएनए की वजह से। तो वो पता कैसे चलता है? आपको मैंने बताया, डीएनए एक टाइप का एसिड होता है, डीऑक्सिनाइड न्यूक्लिक एसिड करके कुछ फुल फॉर्म होता है इसका, तो उससे पता चलता है इसका। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, सेल के न्यूक्लियस में, और ये कॉन्डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। कॉन्डेंस स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर्स को, मतलब ये क्रोमोसोम फॉर्म करता है। मतलब कि क्रोमोसोम्स का मतलब होता है कि आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। एक होता है XX क्रोमोसोम्स और एक होता है XY क्रोमोसोम्स। XX क्रोमोसोम्स आपके हमेशा फीमेल के अंदर पाया जाता है और XY क्रोमोसोम्स आपका हमेशा मेल के अंदर पाया जाता है। कि अगर हमारा देखो आज की डेट में आप सोचोगे ना कि यार जब बेबी कोई बोर्न होता है तो फिर डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि लड़का है या लड़की है, जो बोर्न हुआ है वो लड़का है या लड़की है। देखो उनका ना एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट करते हैं डॉक्टर। तो अगर टेस्ट में पता चल गया कि ये XX है
तो समझ जाएंगे कि हाँ ये लड़की है। ये अगर टेस्ट किया कि यार एक्स वाई है तो समझ जाएंगे कि हाँ ये लड़का है। तो बच्चा क्या है, लड़का है, एक्स वाई है। अगर एक्स एक्स है तो बच्चा क्या है, फीमेल, मतलब लड़की है, फीमेल है। तो इस क्रोमोसोम्स के थ्रू हमें से पता चलता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि किसके थ्रू, किस क्रोमोसोम से, आप बोल सकते हैं किसके या आप बोल सकते हैं कि कौन से इंफॉर्मेशन के थ्रू या कौन से टेस्ट के थ्रू, क्रोमोसोम एक टाइप का टेस्ट ही आप बोल सकते हो बेसिकली, कि किस टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि वो बच्चा लड़का है या लड़की है, उसका कैसे पता चलता है, और उसके क्रोमोसोम्स को बता दीजिए आप कैसे क्रोमोसोम्स है। तो आपको पहले आंसर ये लिखना है कि क्रोमोसोम्स के थ्रू पता चलता है बेसिकली। और क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम और एक्स वाई क्रोमोसोम्स। एक्स एक्स क्रोमोसोम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब फीमेल के अंदर, और एक्स वाई क्रोमोसोम्स मेल के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब बात करेंगे यार वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब समझा, कहीं सुना है या कहीं तो सुना होगा। वेरिएशन वैरायटी, वेरिएशन वैरायटी, वेरिएंट डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशंस, ये तो सुना ही होगा। देखो इसके अंदर भी डीएनए आता है, डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड जो है, डीऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड, वो भी इसके अंदर आता है। मतलब इसके अंदर बेसिकली ये बोल रहा है कि जो अकम्पाइड है बाय द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर अपार्टस, जो सेल है वो डिवाइड होता रहता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सेल है, मतलब मान लो मदर सेल है, मदर सेल है, तो ये क्या होता है, मदर सेल डिवाइड होता रहेगा। एक सेल इधर डिवाइड हो गया, एक सेल इधर डिवाइड हो गया, एक सेल इधर डिवाइड हो गया। तो मदर सेल डिवाइड होता रहेगा, फादर सेल डिवाइड होता रहेगा, डॉटर सेल डिवाइड होता रहेगा, ठीक है। ऐसे जो डॉटर वगैरह सेल्स जो डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, सेलुलर अपार्टस में जो प्रोड्यूस करते हैं टू न्यू डॉटर सेल्स को, दो न्यू डॉटर सेल्स, एक सेल से दो न्यू डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपको इतना बता दूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। कुछ अदर टाइप है वेरिएशंस के न्यूली फॉर्म सेल्स में, जो एक टाइप से डिफरेंसेस एक बार दिखाते हैं। जैसे एक है मोर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, एक दो प्रोसेस है जिसका नाम है मोर्फोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। ये दो प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है। समझ में आया कि यार डिफरेंसेस पता चलता है। जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो एब्सोल्युटली रिलायबल है डीएनए में। डीएनए क्या देता है हमें, डीएनए कॉपी जनरेटेड है, एक टाइप से सिमिलर है, लेकिन ये एब्सोल्युटली आइडेंटिफाइड है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि ये जो आइडेंटिकल है ना, कि मतलब ये पूरा ही आइडेंटिकल है कि हमने डीएनए टेस्ट किया तो हमें पूरा ही पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की है, वो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कई बार होता है, चांस होता है कि यार पता चल जाए, कई बार नहीं, मतलब कई बार गलत भी बता देता है डीएनए। लेकिन आई थिंक डीएनए आज की डेट में थोड़ा वो बढ़ चुका है, ठीक है। डीएनए वाला जो केस है वो बढ़ भी चुका है, कई कई हॉस्पिटल्स में, कई में कम भी हो चुका है, ये सुनने में आ रहा है, ठीक है। जो डीएनए कॉपी है वो परफेक्टली एक्यूरेट होता है रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। डीएनए की कॉपी जो है ना वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए सबसे अच्छा एक्यूरेटली होता है कि यार डीएनए जो है वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए एक्यूरेट है, ठीक है, समानता भाव से, ठीक है। जो वेरिएशन है अमॉन्ग इंडिविजुअल्स का वो अकर नहीं करता है। तो जो बेनिफिशियल है और जो फैटल है फॉर द इंडिविजुअल, जो इनबिल्ट टेंडेंसी है ना वेरिएशन के लिए डूइंग द रिप्रोडक्शन, ये एक टाइप से बेसिक है इवोल्यूशन के टाइम पे। जो इवोल्यूशन, जब इवोल्यूशन का टाइम होता है बेसिकली, तो उस टाइम पे ये बेसिक है, ठीक है। अब क्या यार, चलो मान लिया कि यार वेरिएशन इस टाइप के होते हैं, मतलब डॉटर सेल्स वगैरह सब कुछ समझ लिया हमने, लेकिन एक चीज है कि यार इंपॉर्टेंस क्या है इनका, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन का इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, हम क्यों वेरिएशन पढ़ रहे हैं, क्या मिलेगा पर वेरिएशन करके, वेरिएशन क्या होता है, चलो वेरिएशन समझ में आ गया, वेरिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदा है, चलो देखते हैं। ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्यूपाई करता है वेल डिफाइंड प्लेसेस में, मतलब कि कोई भी वेल डिफाइंड प्लेसेस में ऑक्यूपाई करता है। इकोसिस्टम के अंदर एबिलिटी होता है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उनके पास एक टाइप से एबिलिटी होता है कि हम किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास सेम बॉडी डिजाइन है, जो सेम नीच प्लेस है और इकोसिस्टम में। जो पॉपुलेशन ट्रेंड है वो वाइप है अपने कम्प्लीटली, अगर ये नीच सूटेबल है फॉर ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। अगर ये वेरिएशन अकर करता है कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर पॉपुलेशंस में, तो वहाँ पे चांसेस होंगे सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल्स, टेम्परेचर, ठीक है। एग्जांपल जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया का लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, टेम्परेचर में वो थोड़ा हाइयर होता है। अगर हम देखें टेम्परेचर वाटर में, तो बैक्टीरिया का चांसेस होता है हाइयर होता है,
ड्यूरिंग आप देख लोगे तो रेनिंग टाइम में आप देख सकते हो, रेनिंग जब होता है बारिश के टाइम पे, उस टाइम पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो वेरिएंट्स होता है रेजिस्टेंस करता है हीट जो सर्वाइव होते हैं ग्रो करने के लिए। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है। ये सबको समझ में आ गया, जितना था पढ़ा है सबको समझ में आ गया A to Z, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने खुद लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे हैं, अभी लास्ट कल ही देख कर आया हूँ मैं आपको पढ़ाने से पहले, कि यार बताना तो पड़ेगा ना कि कैसा पेपर है, कैसा आया था। तो मैं लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स देखे थे अभी, ठीक है, CBSE के, तो उसमें से मुझे पता चला। अब दूसरा है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे अभी हम, रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स है वो सब पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन आ जाते हैं हमेशा। ठीक है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन आते हैं। पहला टाइप जो होता है वो समझते हैं हम। पहला टाइप होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली भैया इसके अंदर बोला क्या गया है, थोड़ा दिमाग में आया होगा क्वेश्चन, भैया इसके अंदर बोला क्या गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, ये एक टाइप से कॉमन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सेल नहीं है, मतलब जो सेल से स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर सेल्स होते हैं, बेसिकली वो सेल्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे हम बात सकते हैं कि बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, बाइनरी फिजन किसके अंदर होता है, अमोइबा के अंदर होता है। तो अमोइबा के अंदर जो होता है तो इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अमोइबा के अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एक क्वेश्चन आएगा CBSE देगी कि आप ऑप्शन के देखकर बताना है किसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रहा है, उसको आपको बताना है। एक होता है एक तो आपका वो होता है, दूसरा बाइनरी फिजन वगैरह हो गया, राइजोफेजस करके कुछ एक होता है, उसके अंदर भी होता है। ठीक है, अब समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो टोटल आपके चार कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइडेड है। ठीक है, चार कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइडेड है। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स में डिवाइडेड है समझते हैं। तो जो ये इनके पास रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है। अभी समझाता हूँ, आप लिख लो पहले। इट इज अ रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। पहला होता है। दूसरा होता है इसके अंदर से आपका सेल डिवीजन जो होता है वो मिटोटिकली और एमिटोटिकली होता है। ठीक है, एमिटोटिकली होता है। तीसरा होता है कि इसमें न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर सेल डिवीजन। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस आफ्टर सेल डिवीजन। सबको अभी हम मतलब डिस्कस करेंगे, आप अभी लिख लो पहले।
देखो समझते हैं। समझते हैं बेसिकली क्या बोल रहा है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका डिट्टो लिख करके आ जाएगा कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आपका जब डिफाइन का आएगा तो वहां पे आपको लिखा आएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पहले आप डिफाइन कीजिए, फिर आप उसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या लिखना है, टोटल आपके पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको कैसे लिखना है क्या लिखना है मैं भी आपको फुल डिटेल बताता हूँ। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास रैपिड मेड ऑफ मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब कि डिवाइड होते रहते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर डिवीजन जो होता है, डिवीजन का जो होता है डिवीजन वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, फास्ट डिवीजन होता है। मतलब आप उससे डिवीजन जो होता है इन सेल्स का वो रैपिड डिवीजन होता है, मतलब जल्दी जल्दी डिवाइड होते रहते हैं। सेल डिवीजन जो होता है वो मिटोटिकली और एमिटोटिकली होता है सेक्सुअल में, ठीक है। ये सेल का डिवीजन होगा, जो सेल का डिवीजन होगा, एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, सेल का जो डिवीजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो कौन सा होता है, तो उसके अंदर होता है मिटोटिकली और एमिटोटिकली। एमिटोटिकली होता है, दो टाइप के, ठीक है, डिवीजन होता है। तीसरा पॉइंट आपका ये बोल रहा है कि जो न्यू इंडिविजुअल हो वो क्या प्रोड्यूस करता है, देखो वो प्रोड्यूस करता है ऑफ्टन सेल डिविजन्स को, और वो हमेशा जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। उनके अंदर जो जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स वो हमेशा आइडेंटिकल होता है, जेनेटिक्स वो होता है। इनके पास ये कभी भी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मतलब ये फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है पता है कि उनके अंदर फ्यूजन मेल और फीमेल फ्यूजन का गैमेट्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अंदर कोई भी फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन, मतलब फर्टिलाइजेशन का फ्यूजन का मतलब समझ जाना, जहां पे फ्यूजन आ जाए तो वहां पे समझ जाना कि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन क्या बोलता है थोड़ा बताना। फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन बोलता है द फ्यूजन ऑफ, लिख लो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote is called fertilization। समझ गए? जिसके अंदर आप बेसिकली बोल सकते हैं जिसके अंदर आपका मेल और फीमेल का गैमेट दोनों का मिक्स हो, उस जो प्रोसेस होता है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके अंदर कोई भी फ्यूजन नहीं होता, मतलब इनके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। सिंगल पेरेंट इनके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, कि आपका सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा, मतलब इसके अंदर क्या होता है, सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, मतलब आपका इसके अंदर मेल इन्वॉल्व होगा या फीमेल इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर ये होता है। सेक्स कहां पे इन्वॉल्व होता है, सेक्स वहां पे इन्वॉल्व होता है जहां पे आप बोल सकते हो कि जहां पे आपका मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मेल और फीमेल गैमेट्स जो होता है दोनों जहां पे मिले हो, फीमेल गैमेट्स जहां पे दोनों मिले हो, उनको बोलते हैं, उनको हम बोल सकते हैं कि हाँ यार ये है एक टाइप से क्या हो सकते हैं, सेक्स है, ठीक है, जहां पे आपके दोनों मिले हो। लेकिन इसके अंदर तो सिंगल पेरेंट्स है ना, इसके अंदर हो सकता है क्या हो सकता है मेल हो सकता है फीमेल हो, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये सिंगल पेरेंट्स है। इसके अंदर बस सिंगल है, इनके अंदर बस एक ही है, इसके अंदर दो नहीं है, याद रखना, दो नहीं है, याद रखना। दूसरा ये पॉइंट तो याद ही रखना कि इसके अंदर एक सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसके अंदर दो सिंगल पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं होता है। समझ में आया? गॉट इट? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। तो देखो आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझा दिया मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो समझ में आ गया सेक्सुअल। इसके अंदर क्या होता है पता है, इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है ना, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब मल्टी सेलुलर मतलब एक ऑर्गेनिज्म नहीं, इनके अंदर 2-3 ऑर्गेनिज्म एक साथ मिले हुए रहते हैं, उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब पढ़ेंगे हम। स्क्रीनशॉट तो आपने ले ही लिया होगा। तो देखो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसके अंदर बेसिकली बोल रहा है कि इसके अंदर मेल और फीमेल जो वो होते हैं, आप बोल सकते हैं कि
अच्छा, हेडिंग तो मैंने गलत डाल दिया, सॉरी। इसके अंदर था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजी में आपका मैं 80 में 80 लाने का गारंटी मैं लेता हूँ। आप बायोलॉजी मत पढ़ो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मत पढ़ो, आप नोट्स वोट्स कुछ मत पढ़ो, बस आप मेरे लेक्चर में आ जाओ, जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ लो, बाकी बायोलॉजी आप खुद कर लोगे, ठीक है। बाकी बायोलॉजी आपको ऐसे लगेगी यार, जो मैं बता रहा हूँ ना, एक सोच बन चुका है आज के बच्चों को कि बायोलॉजी पढ़नी है मतलब रट्टा करना है, बायोलॉजी पढ़नी है मतलब रट्टा मारना है, रट्टाफिकेशन के थ्रू करना है। लेकिन सीबीएसई की न्यू गाइडलाइन के थ्रू बोला है कि रट्टाफिकेशन इज नॉट ए थिंग इन क्लास 10th, बिकॉज ये आपके जो फ्यूचर का वो आएगा, फ्यूचर आप जो आप दोगे एग्जाम वगैरह, तो वहाँ पे आपका रट्टाफिकेशन काम कभी नहीं आएगा, आपका जो आएगा वो आपके नॉलेज के ऊपर बेस आएगा, ठीक है। आपने कैसा नॉलेज लगाया, ठीक है, आपने कैसे क्या किया, आपने कैसे उस क्वेश्चन को समझा है, मैथमेटिक्स में कैसे समझा है, आपने रट लिया है मान लो a + b का होल स्क्वायर, तो नहीं, आपको समझना है कि a² + b² + 2a भी होता है, तो वो करना है, ठीक है। चलो अब समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉमन है जिसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो। इसके अंदर क्या होता है पता है, इसके अंदर होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, मतलब इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म नहीं हो सकता है, आपका 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो, ठीक है, 2 से ज्यादा इन्वॉल्व हो, तो इनके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अगर नहीं इन्वॉल्व है, इनके अंदर बस आपका मल्टीपल बहुत से इन्वॉल्वमेंट है उनके अंदर, जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपका मल्टीपल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जिनके अंदर आप बोल सकते हो मल्टीपल, जैसे आप बोल सकते हो जिनके अंदर फादर या मदर दोनों इन्वॉल्वमेंट हो उनके अंदर, ठीक है, कि आपका पापा मम्मी दोनों जिनके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, फादर और मदर, उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द टू गैमेट्स या आप बोल सकते हो टू ऑर्गेनिज्म वेर इन्वॉल्व इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिनके अंदर मेल फीमेल दोनों इन्वॉल्व होंगे उनको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझ में आया? ये फ्यूजन ऑफ गैमेट के कारण होता है, समझ याद रखना, ये हमेशा जो होता है ना, ये हमेशा फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण होता है, गैमेट्स के कारण होता है ये हमेशा, ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण होता है। मतलब कि फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म ए जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बोला है ना, तो गैमेट मतलब किसके अंदर आया? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बेसिकली आप बोल सकते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी हो रहा था, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हो गए, डॉग हो गए, इनके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस हो गए, ह्यूमन के अंदर भी होता है, डॉग के अंदर भी होता है, फिश के अंदर भी होता है, एनिमल्स वगैरह एक्सेट्रा एनिमल्स जो हैं उनके अंदर भी होता है, याद रखना। अब इनके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे कि क्या क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इनके, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? पहला है कि इनके पास कोई भी रैपिड मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मतलब कि देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या था, वो मल्टीपल टाइम क्या हो रहे थे, वो कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है, मतलब मल्टीपली वो डिवाइड हो जा रहे थे। लेकिन इनके अंदर कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये लिख दो कि दे आर नॉट ए मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। दे आर नॉट ए मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनके अंदर बस एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, ना कि आपका 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, याद रखना, ठीक है। सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है, मियोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस इनके अंदर जो होता है, एक हमने मिटोसिस पढ़ा था, एक मियोसिस पढ़ा था, तो इनके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो हमेशा मियोसिस सेल डिवीजन होता है। एक क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में कि मियोसिस सेल डिवीजन किसके अंदर होता है, सेक्सुअल के होता है या सेक्सुअल के होता है, तो मियोसिस आपको लिखना है कि हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही होता है, याद कर लो इसको, बता रहा हूं मैं। न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं आफ्टर दिस सेल डिवीजन और एक्सपायर्ड वेरिएशन।
न्यू इंडिविजुअल सेल डिवीजन के बाद हमेशा क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल और मेल गैमेट्स के साथ फीमेल गैमेट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिलते हैं, फ्यूजन होता है इसके अंदर, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। अब बताओ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होता है, बताओ। मतलब इनके अंदर जो होता है, इनके अंदर हमेशा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। मतलब इनके अंदर क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, डेफिनेशन सुनो, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट, जाइगोट फॉर्म करते हैं, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब जब मेल और फीमेल गैमेट जब मिलते हैं और जब वो जाइगोट को फॉर्म करते हैं, एक टाइप का जाइगोट, एक टाइप का फॉर्मेशन होता है, तब उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब समझेंगे कुछ मोड्स है, थोड़ा छोटा सा चैप्टर बचा हुआ है, जल्दी खत्म करवाना है मुझे भी, मैं भी थोड़ा परेशान हो गया, ठीक है, करवा करवा के। अब हम समझेंगे मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड समझेंगे, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। क्या क्या मोड्स हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बेसिकली वो मोड्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इनके अंदर फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, ठीक है। फ्यूजन होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, रीजनरेशन होता है, सब के बारे में भी समझाऊंगा, फ्लो चार्ट पहले ड्रॉ कर लो, ठीक है। बडिंग होता है, बडिंग हमेशा हाइड्रा के अंदर होता है, ठीक है, याद रखना, बडिंग होता है, बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। फिर आप क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, अभी सबके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो फ्यूजन बोला है, मतलब फ्यूजन का मतलब क्या है, फ्यूजन बोला है मतलब पेरेंट ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट्स और डिवाइड हो जाएंगे दो और मोर टोटल सेल्स में। जो पेरेंट्स का ऑर्गेनिज्म है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, पेरेंट्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डिवाइड हो जाएंगे टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर से ऑर्गेनिज्म ब्रेक करता है दो से ज्यादा स्मॉल पीसेस को, प्लेसेस को, और हर एक पीसेस को क्या करता है, डिवाइड करता है न्यू ऑर्गेनिज्म से। मतलब कि इनके अंदर पीसेस को क्या करता है, डिवाइड करता है, पीसेस को डिवाइड करता है, ठीक है। पीसेस को कौन डिवाइड करता है, याद कर थोड़ा सा, इनके अंदर पीसेस का डिवीजन होता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, स्पायरोग्रा होता है, स्पायरोग्रा, जो मतलब कि क्या करता है पता है, डिवीजन करता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब कि आप बता सकते हो कि आज के डेट में क्या हो गया पता है, रीजनरेशन में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि वो जो छिपकलियाँ होती है ना, जो आप बचपन के टाइम में आप जब उनकी पूंछ काट दिया करते थे, तो फिर आप देखते थे अरे अभी हमने पूंछ काटा है, इनके पूंछ तुरंत उग गए। तो वो रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है उनका। छिपकली का आपने किया होगा, मुझे पता है आप लोगों ने बचपन में किया होगा, या मुझे पता है, ठीक है, सब करते हैं कि छिपकली का है, छिपकली के जो पूंछ होती है ना, उनको थोड़ा सा वो कट कर दिया गलती से, मान लो छोटा सा, तो थोड़ी देर बाद देखा यार छिपकली का पूंछ अलग, छिपकली का पूंछ जब अलग हो गया तो पूंछ जो छोटी वाली टेल है उनकी छिपकली की, वो
मतलब कि लाइक ए वो कर रही है, डांस टाइप का कर रही है, मतलब आप बोल सकते हो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह परफॉर्म कर रही है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि छिपकली की जो पूंछ है वो रीजनरेट हो जाती है, मतलब दोबारा से वो जुड़ जाती है, तो रीजनरेशन हो जाता है। रीजनरेशन मतलब क्या आप बोल सकते हैं कि आप रीजनरेट ऑफ बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म के रीजनरेट, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, आप इसके अंदर मेरे वाला डेफिनेशन लिख लो, सबसे अच्छा डेफिनेशन जो मतलब वो लिख लो आप, सॉरी, हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वो डिवाइड होने के बाद हो जाता है, ठीक है। अब हम समझेंगे बडिंग क्या होता है। बडिंग एक टाइप का बर्ड होता है जो फॉर्म होता है डेवलप्ड आउट ग्रोथ और डिटेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ न्यू इंडिविजुअल। तो इनके अंदर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट हमेशा करता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करता है ये। न्यू ऑर्गेनिजम्स को हमेशा डिटेक्ट करता है, ठीक है, याद रखना। ग्रोथ मतलब न्यू ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को डिटेक्ट करता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, न्यू प्लांट्स जो है वो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम पेरेंट प्लांट से, मतलब आर्टिफिशियल हो गया, ठीक है, वो सब नेचुरल हो गया, वो सब क्या है आपके पेरेंट्स प्लांट में न्यू प्लांट ऑब्टेन होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, न्यू प्लांट ऑब्टेन होता है, ऑब्टेन जैसे आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल होता है, एआई के थ्रू होता है आपका, ठीक है, इनके अंदर होता है बेसिकली। टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक टाइप से ये विट्रो माइक्रो, मतलब टिश्यू कल्चर मतलब आप बोल सकते हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप से बेसिकली देख सकते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी जो कीड़े होते हैं उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोपगेशन होता है जो टिश्यू और ऑर्गन्स को अंडर दी स्टेरॉइड्स में और डिजीज में, मतलब कि आप बोल सकते हो कि ऑर्नामेंटल्स, ठीक है, जिनको हम बोल सकते हैं कि स्कोप से देख सकते हैं, ठीक है, स्कोप से जैसे देख सकते हैं, वो टिश्यू कल्चर के अंदर आ जाता है, स्कोप्स जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। स्पोर फॉर्मेशन क्या बोलता है, स्पोर फॉर्मेशन हमेशा ये बोलता है जो लिविंग सेल्स जो है, जो स्पोर्स को एबिलिटी होता है कि हम जर्मिनेट करेंगे और एक जर्मिनेट करके एक न्यू राइज देंगे, जर्मिनेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे, इनका ये काम है। अब देखो भैया इनके अंदर ये काम है, चलो मैंने मान लिया, लेकिन बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, इनके अंदर भी दो चीज डिवाइड होता है, इनके अंदर भी ना दो चीज डिवाइड होता है, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टीपल। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो देखो बाइनरी फ्यूजन क्या करता है, बेसिकली पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो डिवाइड करते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर्स में, तो दो आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होता है, मतलब टू आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। और मल्टीपल फ्यूजन में आप बोल सकते हैं कि इसके अंदर टू और मोर, आप बोल सकते हैं टू और मोर आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होते हैं। आइडेंटिकल डॉटर डिवाइड होते हैं, डिवाइड होते हैं बेसिकली, समझ में आया। जैसे प्लाज्मोडियम एक है एग्जांपल है, प्लाज्मोडियम करके एक एग्जांपल है, ठीक है, पहला एग्जांपल है। अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दो आ जाता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। एक आता है नेचुरल जो आपको बोल सकते हो कि जो नेचर से मिला हो, और एक आता है आर्टिफिशियल जो आपका एआई के थ्रू मिला हो, ठीक है। देखो बोलता क्या है, इसके अंदर रूट स्टेम्स लीव्स आते हैं, इसके अंदर कटिंग गैदरिंग आता है, मतलब इसके अंदर कटिंग गैदरिंग आता है, कटिंग गैदरिंग से होता है, कटिंग गैदरिंग से होता है इनके अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, रूट शूट से आता है, रूट शूट से आता है इनके अंदर। मतलब ये नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल होता है, मतलब कट करके जो होता है वो सब होता है, ठीक है।
जैसे स्वीट पोटैटो, इसके अंदर नेचुरल जो होता है वो आप बोल सकते हैं कि स्वीट पोटैटो हो गया एक तो, ठीक है, एग्जाम्पल है आपका, एक तो स्वीट पोटैटो हो गया। दूसरा आपका बोल सकते हो कि रोज, एप्पल एक्सेट्रा, रोज हो गया, एप्पल हो गया, वो सब आपका जो है वो सब आपका आर्टिफिशियल में आता है। समझ में आ गया इतना? फ्यूजन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये देखो। आप जब भी आपसे बोले ना कि डिफाइन द मोड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो आप ये वाला फ्लो चार्ट अगर बना के लाओगे, बोर्ड में आओगे, तो आपको एग्जामिनर नंबर काटने से नहीं रोक सकता, क्योंकि आप जब अगर नंबर काटे, मेरी बातचीत करवा देना, ठीक है? नंबर काटे, मुझसे बात करवा देना आप बेसिकली, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जहां तक बोल रहा हूँ, इस पे नंबर तो कोई टीचर ही नहीं काटेगा। अगर आपने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया ना, आज की डेट में फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है। अगर आप फ्लो चार्ट के थ्रू समझा रहे हो, तो बच्चे के दिमाग में इतने अच्छे से क्लियरिटी से जा रहा है ना कि आप बोल नहीं सकते। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, क्लास कंप्लीट, ठीक है? बहुत टाइम हो गया वैसे भी, टाइम इज सो हाई। नाउ लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका फ्यूजन है। फ्यूजन स्टार्ट करेंगे। लिख लिया सब कुछ? स्क्रीनशॉट ले लो, छोड़ दो उसको, लिखो मत, स्क्रीनशॉट लो। अब समझेंगे हम यार फ्यूजन क्या होता है। फ्यूजन अलग होता है, फ्यूजन अलग होता है, याद रखना है, ये याद रखना डिफरेंस। फ्यूजन हमेशा अलग चीज होती है। फ्यूजन देखो, इनके अंदर एक ऐसा ऑर्गेनिजम्स होता है जिनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके अंदर से 2-3 सेल्स जुड़ करके एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। वो क्या होता है, वो डिवाइड हो जाता है। डिवाइड दिस सेल, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्यूजन, ठीक है? टू डॉटर मेल सेल्स को, मतलब जो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, डॉटर सेल्स में जो डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं फ्यूजन। टू डॉटर सेल्स, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। समझ में आ गया? फ्यूजन किसको बोलते हैं? जो ऐसे गैमेट्स, या आप ऐसे बोल सकते हो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो दो डॉटर सेल्स में जो डिवाइड होंगे, बेसिकली उसको हम बोलेंगे फ्यूजन। समझ में आ गया? लिख लोगे पेपर में? ठीक है, चलो आगे आओ। अब ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और सिंपलेस्ट मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर होता है, इसके अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसके अंदर हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इनके अंदर जो काम होता है वो करता है आपका ईस्ट का काम होता है, आपका ईस्ट का। ईस्ट इज द बेस्ट एग्जांपल इज दिस प्रोसेस, ठीक है? बेस्ट एग्जांपल इस प्रोसेस का अगर हम देखें तो, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। आपको पता ही है, ईस्ट जो एक टाइप का बैक्टीरिया है, ठीक है? सेल जो डिवीजन होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, दो से ज़्यादा पार्ट्स में, जो लीड करवाता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है? जैसे दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स में आपको लीड करवाता है। पहला ऑर्गेनिज्म होता है आपका, लिख लो, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में लीड करवाता है। और दूसरा आपका लीड करवाता है मल्टीपल फ्यूजन। थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ी सी क्लास लेनी है मुझे, बस थोड़ी सी क्लास लेनी है। मल्टीपल फ्यूजन, एक होता है बाइनरी फ्यूजन और एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। बेसिकली आप बोलोगे यार बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन कहाँ से आया, कैसा टॉपिक है, कहाँ से आया, क्यों आया? तो देखो मैं बताता हूँ मल्टीपल फ्यूजन और बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। देखो, बाइनरी फ्यूजन जो फ्यूजन होते हैं जिनके अंदर पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं दो आइडेंटिकल डॉटर्स में, मतलब इनके अंदर दो आइडेंटिकल डॉटर्स में डिवाइड होता है पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है? एट द फर्स्ट न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो डिवाइड होते हैं दो में। आपको फ्लो चार्ट आप इसके खुद बनाने हैं, ठीक है? मैं जो समझा रहा हूँ उसके थ्रू आपको, कि आपको कितना समझ में आ रहा है वो मुझे चेक करना पड़ेगा ना। इनके अंदर कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर, मतलब आप उसमें सेल्स नहीं होते, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है? वो सब आपकी बाइनरी में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपका मान लो कि जो फ्यूजन होता है, अब लो बाइनरी फ्यूजन जो होता है, एक ये होता है कि एक ये हाइड्रा बन गया, एक हाइड्रा ये बन गया, एक ये हाइड्रा बन गया, इसी के साथ एक ये हाइड्रा जुड़ा हुआ है। तो ये आपका जो है ये बाइनरी फ्यूजन के अंदर आता है, ठीक है? एक होता है आपका मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन से थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा। मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन
मल्टीपल फिजन, देखो मल्टीपल फिजन उसको बोलते हैं जहाँ पे फिजन्स, द टाइप ऑफ फिजन जहाँ पे पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं ज़्यादा आइडेंटिकल डॉटर्स में। जो पेरेंट्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, पेरेंट्स ऑर्गेनिज्म वो ज़्यादा आइडेंटिकल डिवाइड होते हैं, आइडेंटिकल जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं बेसिकली। इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्टली डिवाइड होते हैं। जैसे मेल पेस्टिसाइड्स हो गया, वो पैरासाइट्स हो गए, वो सब डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे आप ये डायग्राम देखो मल्टीपल फिजन का, एक जैसे ये है प्रोटेक्टिव वॉल है, इसके अंदर सेल है बेसिकली, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, दिखा देता हूँ। एक जैसे ये सेल है, ऐसे सेल है, आप देख सक रहे हो। तो इसके अंदर क्या है, एक टाइप से प्रोटेक्टिव वॉल है। ये जो साइड वाला जो वॉल है, ये इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव वॉल। इसके अंदर जो ये है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, और इसको बोलेंगे सेल, ठीक है। और ये जो है, ये जो छोटे पार्ट है, इनको हम बोलेंगे मैनी डॉटर सेल्स। और ये आप देख सकते हो साइड में जो ये है, इनको हम बोलेंगे छोटे जो साइड से निकले गए, ये डॉटर सेल्स क्या है, रिलीज है। इनके अंदर डॉटर सेल्स क्या है, इनके अंदर डॉटर सेल्स जो है वो मतलब कि प्रोड्यूस हो रहे हैं मल्टीपल फिजन्स में, आप बेसिकली बोल सकते हो कि, और इनके अंदर रिलीज हो रहे हैं, मतलब बाहर की ओर आ रहे हैं। और इनके अंदर एक सेल से मल्टीपल फिजन आपका डिवाइड हो रहा है, उसको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। मतलब एक सेल से जो डिवीजन होगा फिजन्स का, उनको बोलेंगे मल्टीपल फिजन, ठीक है। मल्टीपल फिजन हम बोलेंगे जिनके अंदर से एक सेल, मान लो आपको मैं बेसिकली बता दूं कि एक सेल है, इनसे आपका 1 2 3 4 सेल डिवाइड हो गया, फिर इससे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सेल डिवाइड हो गया। तो ये मल्टीपल फिजन जो डिवाइड होंगे ना, उनको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। जो सेल डिवाइड होंगे एक डॉटर सेल से, जो 3 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, उनको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। गॉट इट? याद कर लो, एक सेल से, एक मल्टीपल डॉटर सेल से जो 2 3 डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, 2 3 से ज्यादा डॉटर सेल्स में डिवाइड होंगे, उनको बोलेंगे मल्टीपल फिजन। याद हो गया? हो गया याद? अब समझेंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन भैया ये तो हमने पहली बार सुना है, ये फिजन वगैरह तो पढ़ा था हमने 8th में। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन तो पहली बार सुना है, लग रहा होगा ना, लेकिन अब सुन लोगे आप। फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस, आप बोल सकते हो कि एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर से हम ये बोल सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में। जैसे मतलब सी एनोमा, ठीक है, इनके अंदर सी एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है, सी एनिमल्स के अंदर मतलब फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, मतलब सी एनिमल्स के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता है। सी एनिमल्स के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उनको बोलेंगे हम फ्रेगमेंटेशन। समझ में आया? सी एनिमल्स मतलब जो सी एनिमल्स हैं, समुद्री जीव हैं, उनके अंदर जो सेल्स का डिवीजन होगा, फिश जो फॉर एग्जांपल फिश हो गया, तो उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस मतलब जिनके अंदर आप बोल सकते हो कि सी में जो आप बोल सकते हो कि रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर आप डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सी के अंदर, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, फ्रेगमेंटेशन में, स्पैरोग्राफ, उसको बोलते हैं CNM। ये जो ऑर्गेनिज्म है जो मैचुरेशंस करते हैं, ब्रेकअप करते हैं इनटू 2 और मोर स्मॉल फ्रेगमेंट्स में, पीसेस में, हर एक जो फ्रेगमेंट्स है वो सब्सिक्वेंटली ग्रो होते हैं और फॉर्म करते हैं कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करते हैं। ये टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो दिखाया गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अब समझेंगे रीजनरेशन क्या होता है। देखो रीजनरेशन इज ए इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर हाफ ईयरली और योर प्री बोर्ड, योर बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और फाइनल के भी इंपॉर्टेंट है। तो रीजनरेशन टॉपिक बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, तो और प्री बोर्ड में पूछा गया। रीजनरेशन जो है, इनके अंदर क्या होता है, कुछ एनिमल्स जैसे हाइड्रा हो गया, प्लास्मिया हो गया, इनके अंदर याद रखना हाइड्रा वगैरह एनिमल्स, हाइड्रा वगैरह डिवाइड होते हैं, हाइड्रा होता है इनके अंदर, ठीक है। हाइड्रा वगैरह क्या होता है, रीजनरेट होता रहता है, मतलब कि रीजनरेशन होता है। मैं समझाता हूँ अभी रीजनरेट कैसे होता है। मान लो कि एक सेल है, ठीक है, हाइड्रा है, ये हाइड्रा, अगर इसका हाइड्रा का एक पार्ट कट गया, ठीक है, तो ये रीजनरेट होता रहेगा, हाइड्रा रीजनरेट होता रहता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब कि उनके कुछ होने पे या उनके डेड होने पे या
कहीं कट वट लगने पर दोबारा से रीजनरेशन होता है। जैसे मैंने आपको छिपकली का एग्जांपल दिया था, बेसिकली उनकी पूंछ कट जाती है तो फिर वो दोबारा से जनरेट हो जाती है, रीजनरेशन का प्रोसेस है उनके अंदर भी। तो आप बोल सकते हैं छिपकली के अंदर भी होता है, तो वो रीजनरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, मतलब इनको एक तरह से स्पेशल देता है। अब बर्डिंग का एक पॉइंट आता है, बर्डिंग क्या होता है? देखो सिलेबस बहुत पीछे है, तुम लोग टाइम पास करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ, तुम लोग अपना करो फिर टाइम पास, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक है, देखो बर्डिंग इज ए लाइक, आप बोल सकते हो कि स्पेशली ऐसे बोल सकते हो, एक डायग्राम दिया होगा अपनी बुक में, देखो बर्डिंग इन हाइड्रा का एक डायग्राम दिया होगा। एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इनके अंदर सेक्सुअल नहीं होता, इनके अंदर एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है बर्डिंग में। ठीक है, डॉटर ऑर्गेनिजम्स में फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन से, इनको हम बर्ड बोलते हैं। ये स्मॉल प्रोजेक्शन के थ्रू होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन के थ्रू, जिनको हम बोलते हैं बर्ड। बर्डिंग से बना है बर्ड का वर्ड। इंग्लिश में पढ़ाऊंगा आपको, इंग्लिश टेंशन मत लो, इंग्लिश के ग्रामर के टॉपिक्स में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यार आधे से ज़्यादा बच्चे बोर्ड में इंग्लिश के लैंग्वेज में गलती करेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा, लेकिन लिखना नहीं आएगा बच्चों को, तो लिखना कैसे सीखेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश की क्लास में। नेक्स्ट क्लास हो सकती है इंग्लिश की ही हो, क्योंकि अभी फिजिक्स की एक क्लास हो चुकी है आपकी, मैंने आपकी करवा रखी है फिजिक्स की क्लास। ठीक है, ये डेवलप करता है आउट ग्रोथ ऑफ ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन को, आउट ग्रोथ जो है रिपीटेड सेल डिवीजन को ग्रोथ करता है, बेसिकली रिपीटेड सेल डिवीजन ग्रो करता है। रिपीटेड सेल डिवीजन, जो सेल होते हैं वो रिपीटेड वो होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? रिपीटेड सेल डिवीजन। रिपीटेड सेल डिवीजन इसके अंदर होता है बर्डिंग के अंदर, याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें तो पेरेंट्स बॉडी में आउट ग्रोथ होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रा इज ए बेस्ट एग्जांपल। अब एक नया टॉपिक है, आपको लग रहा होगा, फिर उसके बाद आपका मैं बताऊंगा फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो कुछ टॉपिक्स है, उसके बाद फिर ह्यूमन के अंदर समझेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है लोगों के अंदर, वो सब समझेंगे। अभी कुछ टॉपिक्स है प्लांट्स के, वो सब पढ़ते हैं। ठीक है, देखो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स के रिप्रोडक्शन का पार्ट है एक टाइप से, जो फेवरेबल कंडीशंस करता है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे टाइप का रिप्रोडक्शन टाइप के अंदर इन्वॉल्व होता है। वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जहाँ पे आपका पेरेंट्स प्लांट जो है वो ऑब्टेन होगा, प्लांट जो है वो ऑब्टेन करेगा पेरेंट प्लांट को, मतलब पेरेंट प्लांट जो है, प्लांट जो है वो पेरेंट प्लांट को ऑब्टेन करेगा, पेरेंट प्लांट को ऑब्टेन करेगा, उसको बोलेंगे हम, समझ में आया? उसको बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, उसको यूज किया गया कटिंग, लेयरिंग, गिफ्टिंग एंड नोन एज द आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इनको हमने बोल रखा है पहले तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इनको हमने एक नाम दिया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नाम दे रखा है, इनको याद रहो। तो अब समझते हैं कि यार इन ग्राफ्टिंग क्या होता है। इन ग्राफ्टिंग सुना है कहीं वर्ड इन ग्राफ्टिंग करके सुना होगा? इन ग्राफ्टिंग, चलो यहां से समझा देता हूं इन ग्राफ्टिंग क्या होता है। देखो इन ग्राफ्टिंग बोलता है कि इसके अंदर क्या होता है पता है? एक पेरेंट प्लांट जो है वो बिन रूट्स के वो अटैच होता है किसी और मतलब क्या बोल सकते हो कि एक जो प्लांट है वो किसी और, मतलब जो बिन रूट के किसी मतलब जो ऐसे प्लांट है जो जिनके पास रूट नहीं है, वो क्या होगा? वो अटैच होगा उस प्लांट रूट के साथ जो स्टॉक में होगा, मतलब जिनके पास होगा वो। ठीक है, अनदर प्लांट के साथ अटैच होगा, मतलब कि इनके अंदर अगर एक प्लांट के पास अगर रूट नहीं है तो वो, अगर एक प्लांट के पास मान लो एक प्लांट है, बोलोगे सर डायग्राम भी कैसे बना रहे हो? तो मान लो आपको एक डेफिनेशन देता हूं, जैसे ये है, ठीक है,
एक ये है। तो मान लो एक प्लांट है, मान लो एक फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर वाला प्लांट है, और इनके अंदर अगर रूट जो है, रूट अंदर है, रूट है, ये रूट है इनका। तो अगर मान लो साइड में अगर कोई ऐसा प्लांट है, अगर ऐसा प्लांट है, एक के पास तो रूट है, मान लो एक ऐसा प्लांट है जिनके पास रूट नहीं है, जिनके पास रूट नहीं है, नो रूट, तो वो क्या होगा, वो प्लांट क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा, वो प्लांट क्या होगा, इसके साथ अटैच होगा। तो जो अटैचिंग है ना दोनों प्लांट्स का, उनको बोलेंगे ग्राफ्टिंग, इनग्राफ्टिंग। इनग्राफ्टिंग का मतलब जो एक प्लांट के पास अगर रूट नहीं है तो दूसरे प्लांट के पास अटैच होने जाएगा कि भैया हमारे पास वो नहीं है, रूट नहीं है, तो हम अटैच होने आ रहे हैं। जैसे वो बोलते हैं ना कि जिनके पास दोस्त नहीं है वो दूसरे के पास जाते हैं कि दोस्ती बनाने के लिए, बोलते हैं ना। तो वैसे ही है बेसिकली कि अगर उनके पास अगर दोस्त नहीं है या उनके पास नहीं है दोस्ती, तो वो दूसरे से दोस्ती करने जाते हैं बेसिकली। आप ऐसे लेकर चलो दोस्ती करके, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा समझ में आता है, तो ठीक है चलो आप समझो। तो वैसे ही अगर कोई प्लांट है जिनके पास रूट नहीं है, लॉस है उनका रूट, तो वो कोई दूसरे प्लांट जिनके पास रूट है उनकी तरफ अटैच होते जाएंगे, तो उनको बोलेंगे इनग्राफ्टिंग। समझ में आया? लिख लोगे, बोर्ड में इसका क्वेश्चन आएगा क्योंकि ये नया वर्ड है, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि लेमन, ग्रेप्स, इनके अंदर आप एग्जांपल लिख सकते हो, लेमन हो गया, ग्रेप हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, ये सब क्या है आपके अटैच होते रहते हैं दूसरे रूट से, ठीक है। वो सब याद रखना। जो ऑर्गन्स है अगर हम बात करें कुछ प्लांट्स के जो यूज होते हैं प्रोपगेट करने के लिए, वो बर्ड है, राइजोसोम्स है, बल्ब है, लीफ बर्ड्स है। तो याद रखना कि जो बर्ड होता है वो पोटैटो में होता है। बर्ड क्या होता है? पोटैटो। आप देखोगे बर्ड क्या होता है ना, पोटैटो का मैं समझाता हूँ, अभी बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा बर्ड का प्रोजेक्शन। तो मान लो एक पोटैटो है, एक आलू है, ठीक है। तो इनके अंदर जो छोटा छोटा जो होल होता है ना, छोटा छोटा होल, ये सब जो होल होता है, इनको हम बोलते हैं बर्ड, इनको बर्ड बोलते हैं। अगर मान लो अगर कोई वाइटिश, अगर आपके पास बर्ड ऐसा है, वाइटिश बर्ड है, तो उनको जब आप काट करके, उनको बेसिकली आप जो स्लाइस में काट करके बस इस पार्ट को काटना है। इस पार्ट को काट करके अगर आप कहीं लगा देते हो अपने फील्ड में, या कहीं भी आप जहाँ पे ग्रो करना चाहते हो फ्रूट्स वगैरह, वहाँ पे अगर लगा देते हो तो वहाँ पे पोटैटो जो है वो ग्रो हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर एक टाइप से सीड्स है। दिस इज सीड्स ऑफ पोटैटो, ये सीड्स है पोटैटो के। तो क्या होगा, जब आप इसको लगाओगे, सीड्स को आप जब लगाओगे अपने वहाँ, जो भी आपके वहाँ जो भी है प्लांट्स है जो जिसमें आप लगाना चाहते हो, अगर इसको आप काट के, इसलिए बोला जाता है एक पोटैटो से बहुत सारे पोटैटो बन जाते हैं। आप चलो आप इस बार करके देखना, अपनी मम्मी से बोलना या अपने घर पे बोलना कि कोई भी पोटैटो लेकर आए, ठीक है, जिनके अंदर से दाने 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 हो, मतलब कि वाइटिश वाइटिश निकल रहा हो, कि कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है जैसे वैसे, ठीक है, जैसे सेल्स वगैरह होते हैं वैसे। तो अगर कोई ऐसा है तो आपको क्या करना है, आलू को आधा काटना है, और उस आलू को क्या करना है, उसके जो नीचे वाले पार्ट है जहाँ पे आपने काटा है, उसको अपने सॉइल या जहाँ पे फील्ड है वहाँ पे आपको लगा देना है। और आपको प्रॉपर मेंटेन करना है, पानी देना है, सनलाइट देना है, ठीक है, आपको प्रॉपर देना है, ठीक है, एयर वगैरह देना है। अगर आप ये सब दे रहे हो, अगर आप ये सब दे रहे हो, तो आप देखना कुछ ही दिन में आपके आलू उगना बहुत स्टार्ट हो जाएंगे। तो इट्स ए टाइप ऑफ बडिंग, बडिंग के प्रोसेस से आपका जो है आलू उगना स्टार्ट हो जाता है, बडिंग का प्रोसेस होता है, याद रखना। याद रहेगा ये प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये, ठीक है। इसके पेपर में भी आ चुका है बडिंग का, ठीक है। प्लांट के पास देखो, जब जेनेटिकली स्टेबिलिट होता है ना, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात कर रहे हैं, तो इनके पास प्लांट प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली सिमिलर पेरेंट प्लांट्स को, और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट रेस करता है बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशंस को, और वो बियर करता है फ्लावर्स को, फ्रूट्स को एलियर देन दे प्रोड्यूस बाय सीड्स। ये एक टाइप से पॉसिबल बनाता है प्रोपोगेशन को, प्लांट्स के प्रोपोगेशंस को, सच बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, तो वो सब, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन नया टॉपिक है, सुनने में लग रहा होगा नया टॉपिक है, बट नहीं है इतना नया टॉपिक। देखो अब कोई बच्चा अगर बोल दिया ना दोबारा मुझे कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर दोबारा करवा दो, अगर सीरियस नहीं पढ़ रहे हो तो मैं नहीं करवाने वाला, मैं नहीं करवाने वाला। तुम लोग जाओ फिर कहीं, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं है, जहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़ो, ठीक है।
लेकिन ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा, क्योंकि देखो एक तो वेटेज भी ज़्यादा है इसका, ठीक है, करवाने में मेहनत लगता है। स्पोर फॉर्मेशन जहाँ पे ज़्यादा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो ब्लॉब हो गए, स्टिक्स में जैसे स्ट्रक्चर्स हो गए, स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन के, ये बॉब जो है उनको हम बोलते हैं स्पोरांगा, इनको हम स्पोरेंगा बोलते हैं। स्पोरिंगा एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है इनके अंदर, स्पोरिंगा एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। जो बॉब्स टाइप के जो स्पोर फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं होता, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल क्लाइमेट से। स्पोर आता है जब हम कॉन्टेक्ट करते हैं कुछ मॉइस्चर सरफेस को, जैसे सॉइल हो गया, जब बिगिंस करते हैं ग्रो। थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन जैसे हाइप्रा हो गया, वो सब थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है। अगर थ्रेड, इसमें क्वेश्चन पूछेगा थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन इज लाइक ए थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन, देन डिफाइन द हाइपा। हाइपा क्या होता है, डिफाइन हाइपा बोल देगा तो हाइपा लिखो, थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस इन स्पोर फॉर्मेशन इज कॉल्ड हाइपा, याद रखना। जो डेवलप करता है ब्रेड को डेवलप करता है, ठीक है। और मॉइस्चर्स ब्रेड्स को जब हम फ्यू डेज रखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर राइबोसोम्स आता रहता है, ठीक है। वो आप मान लो एक ब्रेड लो, उसको आप कहीं सरफेस पे रख दो, कुछ दिनों के बाद आप देखोगे ब्रेड गायब, फिर राइबोसोम्स ने उस ब्रेड को क्या किया, खा लिया है, उस ब्रेड को च्यू कर लिया, खा लिया, ठीक है। तो उसको क्या किया, खा लिया, तो फिर वो दिखेगा नहीं। 2 पेज का टॉपिक बचा हुआ है, 2 पेज करते हैं जल्दी से। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या मोड्स हो सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उससे समझते हैं। मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी मेल और फीमेल का रिप्रोडक्शन वाला स्टार्ट है अभी, तो उसके लिए जो मेन टॉपिक है अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। देखो जो ये टाइप जो रिप्रोडक्शन का, इनके अंदर बोथ सेक्स होता है, दोनों सेक्स मिलते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेक्स दोनों मिलते हैं, मेल और फीमेल जो इन्वॉल्व होते हैं। जो सेक्स सेल्स है जो एक पेरेंट्स के मेल के, वो फ्यूज करते हैं सेक्स सेल्स के दूसरे सेल पेरेंट्स के, मतलब फीमेल के, और ये प्रोडक्शन बनाते हैं न्यू सेल्स को, और इनको बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। तो दोनों मेल और फीमेल के जो मिलन जो होता है, और फिर वो जो जाइगोट बना लेते हैं, जो देखो जाइगोट कैसे बनता है, जब मेल और फीमेल का दोनों के सेल्स जब मिलते हैं तब जाइगोट बनता है। और जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब प्रोसेस को नहीं देखना हमें देखना है कि क्या हो रहा है मेल और फीमेल के दोनों के मिलन, मतलब फिर क्या हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अगर जाइगोट ग्रो करता है और डेवलप करता है ऑर्गेनिज्म से, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यूज में, ऑर्गन्स में, तो उनके पास सफिशिएंट एनर्जी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सिंपल ऑर्गेनिज्म जो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं साइज में, जर्म सेल्स होते हैं जो ज़्यादा डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ईच अदर्स, ठीक है। जहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, साइज जो है जर्म सेल्स के वो राइज करते हैं ग्रेटली। अगर ऑर्गेनिजम्स जर्म सेल्स के वो लार्जर होंगे फूड स्टोर्स में, तो उनको हम बोलेंगे फीमेल गैमेट। अगर ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा स्टोर्ड होंगे फूड्स में, ठीक है, लार्जर अमाउंट्स में फूड स्टोर्स में, तो उनको बोलेंगे फीमेल गैमेट। जो अदर जर्म सेल्स है जो स्मॉलर होते हैं और मोटिल होते हैं, उनको बोलेंगे मेल गैमेट। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व होते हैं 2 मेजर प्रोसेस है, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स बाय म्यूसिस, एक होता है, और एक होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, और एक होता है फॉर्मेशन ऑफ म्यूसिस, गैमेट्स ऑफ म्यूसिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में जो जनरली होता है वो एंगिस्पर्स से की वजह से होता है। जो बियर है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है विद इन फ्लावर्स में, वो सीड्स में इंक्लोज होता है, फ्रूट्स में, ठीक है। हैबप्रेस हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन कौन से होते हैं, पपाया वगैरह यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गए। बेसिकली जो फ्लावर कंपेरिज करेंगे 4 मेन पार्ट्स को, पेटल्स हो गए, लीव्स हो गए, उन सबको जो कंपेयर करेंगे उनको। स्टेम क्या होता है, स्टेम एक टाइप का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है फ्लावर का, स्टेमिन इसको बोलते हैं, सॉरी, स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, फ्लावर के। तो सिंगल फ्लावर्स को नंबर्स ऑफ स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करता है। एंथर क्या करता है, एक बिब्लोइड स्ट्रक्चर है जो कंटेन करता है 2 पॉलन सेक्स में, जो प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ स्टेम्स में। ये जो प्रोड्यूस होता है पॉलन ग्रेन्स को, वो येलोइश होते हैं कलर्स में। कार्पेल पिस्टिल, ये एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जो प्रेजेंट होता है सेंटर ऑफ द फ्लावर के सेंटर में। स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, स्टिग्मा फीमेल के अंदर होता है, याद रखना, फीमेल फ्लावर के अंदर होता है।
तो ये टर्मिनल पार्ट है एक टाइप से, याद रखना टर्मिनल पार्ट है एक टाइप से। अगर आप देखो तो कार्पेल करोगे, जब हम स्टिकली अगर हम देखें तो ये हेल्प करते हैं रिसीव करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन का। स्टाइल ये एक टाइप से मिडिल इलोंगेटेड है पार्ट्स का कार्पेल, और ये हेल्प करते हैं अटैचमेंट ऑफ स्टिग्मा ओवरी में। ओवरी क्या है? ओवरी मीन्स एक अंडा, अंडा जो मतलब कि फ्लावर्स के अंदर होता है वो सब। पार्ट ऑफ कार्पेल कंटेन्स करते हैं ओव्यूल्स, एक्स सेल बोला है इन्होंने, फीमेल गैमेट्स में उसको बोला है, ठीक है। जो मेल जर्म सेल्स है वो फ्यूज करते हैं फीमेल जर्म सेल से इमीडिएट प्रोसेस में, रिप्रोडक्शंस में, प्लांट्स में, और ट्रांसफर करते हैं पॉलन ग्रेन्स में फ्रॉम एंथर टू स्टेमेंस में और स्टिग्मा में। ये जो फ्लावर है वो टर्म्ड करते हैं पॉलिनेशन के प्रोसेस है, पॉलिनेशन के प्रोसेस से टर्म्स होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर्ड होते हैं बाय दी वेरियस एजेंट्स, जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, पॉलिनेशन हो गया। ये सब दो तरह से है, एक है सेल्फ पॉलिनेशन और एक है क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत बार पूछा गया सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, इसको प्लीज आप स्किप मत करना, पढ़ के जाना। सेल्फ पॉलिनेशन जो है, ये पॉलिनेशन जो स्टेटमेंट ऑफ फ्लावरिंग जो ट्रांसफर करता है स्टिग्मा से सेम फ्लावर्स में, उसको बोलते हैं स्टिग्मा से सेम फ्लावर में जो करे वो सेल्फ पॉलिनेशन। और जो क्रॉस पॉलिनेशन जो स्टिग्मा से फ्लावर्स में मतलब कि जो पोलन हो जो स्टेमन ऑफ फ्लावर से ट्रांसफर करे स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स में, अलग फ्लावर में, उसको बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। डिफरेंट फ्लावर में जो ट्रांसफर करे उनको क्रॉस पॉलिनेशन, जो सेम फ्लावर में ट्रांसफर करे उनको सेल्फ पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन उतनी देर से बता रहा हूँ फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, मतलब कि जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन मिलते हैं, और जब जाइगोट फॉर्म होता है, जाइगोट जब फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म करेंगे जब मेल और फीमेल गैमेट्स को जब मिलाते हैं, और जब जाइगोट फॉर्म होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बेसिकली, ठीक है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन बोलते हैं जाइगोट्स फॉर्म होता है, राइजोजाइगोट्स, पोलन ग्रेन्स वगैरह। ये इसका आपका एक बार डायग्राम आएगा। फर्टिलाइजेशन जाइगोट डिवाइड करता है ज़्यादा टाइप्स ऑफ इसमें, ठीक है, ज़्यादा टाइप्स ऑफ इसमें, ठीक है। टफ कोटेट्स में कन्वे करता है, सीड्स में ओवरी को रैपिड ग्रो करता है, सीड्स को फ्यूचर एम्ब्रॉय करता है, डेवलप्स करता है, सीडिंग अंडर्स में डेवलप भी करता है। अब नया टॉपिक आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। अब देखो उतना देर से हम क्या पढ़ रहे थे, उतनी देर से हम क्या पढ़ रहे थे, हम प्लांट्स का पढ़ रहे थे। अब आगे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये लिख लो एक बार आप, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्लास। रुको, अभी हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जहां तक मुझे लग रहा है। स्पोर फॉर्मेशन दिख नहीं रहा आप लोगों को, मैंने देख लिया, वो लिख लो आप दोबारा, स्पोर फॉर्मेशन लिखा हुआ है ये, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो समझेंगे। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ह्यूमन बींग्स में, वो रिप्रोड्यूस होता है सेक्सुअल मेथड्स में अंडर द प्यूबर्टी टाइम में। प्यूबर्टी एज कौन सी होती है? बिटवीन द 11 और 12 एज जब होता है तो प्यूबर्टी होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पीरियड में जो एडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो स्टार्ट होता है डेवलप होना, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उस टाइम पे डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। उस टाइम पे पहले टाइम पे डेवलप नहीं होते, लेकिन जब हम प्यूबर्टी के एज में आ जाते हैं, 12-13 साल की जब एज में आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, मेल और फीमेल में दोनों में, ठीक है। तो फिर क्या होता है वहाँ पे ओवरी, देखो फिर एक चीज याद रखना कि ओवरी जो होता है, ओवरी, उनको हम ओवाडक्ट भी बोलते हैं, ओवाडक्ट। लिख लो, ओवरी जो होता है, ओवरी, उनको हम ओवाडक्ट बोलते हैं। और ये जो ओवाडक्ट होता है वो हमेशा पाया जाता है फीमेल के अंदर, ये हमेशा फीमेल सेक्स के अंदर पाया जाता है ओवरी को। और दूसरा है आपका, एक ये है आपका ओवरी हो गया, ओवरी, ठीक है। ओवरी आपका फीमेल के अंदर पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे, एडोलसेंस के टाइम पे, रिप्रोडक्टिव तो टेस्टिस मेल्स में। और जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस एक टाइप का ऑर्गन्स होता है, टेस्टिस, टेस्टिस का पूरा नाम होता है
टेस्टोस्टेरोन, 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 ये आपका हमेशा किस में पाया जाता है? ये आपका मेल के अंदर पाया जाता है। ये याद रखना कि मेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, फीमेल के अंदर कौन सा पाया जाता है। फीमेल के अंदर ओवरी का बनना होता है, अंडे का बनना होता है, और टेस्टोस्टेरोन का बनना कहाँ होता है? मेल के अंदर होता है। तो ओवरी और टेस्टोस्टेरोन क्या होता है वो सब समझना है, ठीक है। अब समझते हैं। जो गर्ल्स और बॉयज है उनके अंदर सर्टेन चेंज होता है ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन के फेज में। जब रिप्रोडक्शन होता है उन टाइप पे क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। सिंगल्स और सेक्सुअल मैनिफेस्टेशन, कॉमन चेंज जो होता है दोनों बॉयज और गर्ल्स में वो होता है कि उनका जो हेयर्स के ग्रोथ है वो थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, हेयर थोड़ा थिक होना स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ थोड़ा कम स्टार्ट होता है। जेनेटिकल एरिया जो है बिटवीन दी वो थिक हो जाता है, जेनेटिकल एरियाज वगैरह थिक हो जाते हैं। थिनर हेयर जो है वो लेग्स तक आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो आर्म्ड फेस तक आना स्टार्ट हो जाते हैं। ऑयली स्किन जो है अपीयर करने लग जाते हैं, पिंपल्स, जो ऑयली स्किन है ये सब, ये पिंपल्स में थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब चेंज क्या आता है बॉयज और गर्ल्स में वो समझते हैं। बॉयज के अंदर जो चेंज आता है ना, जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, देखो रिप्रोडक्शन का जब टाइम होता है तो बॉयज के अंदर क्या चेंज आता है समझते हैं, और गर्ल्स के अंदर क्या चेंज आता है वो समझते हैं। देखो बॉयज और गर्ल्स के अंदर क्या चेंज आता है। बॉयज के थिक फेशियल होते हैं ग्रोथ के, ठीक है, मतलब जो फेशियल ये जो दाढ़ी वाड़ी है ना वो थोड़े ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे, मतलब जब प्यूबर्टी का एज आता है तब, ठीक है। क्रैक होते रहते हैं, वॉइस जो है वो थोड़ा थोड़ा मोटा होता जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन वगैरह चेंज होता रहता है, वॉइस चेंज होता रहता है, आपका वॉइस चेंज होता रहता है, ठीक है, वॉइस बॉक्स चेंज होता है। और तीसरा आपका जो होता है वो होता है कि पेनिस जो इनलार्ज होता है, इरेक्ट होता है। अब क्या होता है गर्ल्स के अंदर क्या होता है, लड़कियों के अंदर क्या होता है, उनकी जो छाती होती है वो थोड़ी सी इंक्रीज होते रहती है, मतलब फैल जाती है। तो गर्ल्स के अंदर क्या होता है, जो उनके जो ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, वो क्या होता है, वो इंक्रीज होता है, ब्रेस्ट ब्रेस्ट इंक्रीज होता है। दूसरा होता है निप्पल स्किन जो है वो ड्राफ्टिंग करते रहते हैं, निप्पल स्किन्स जो है, निप्पल स्किन्स वो ड्राफ्टिंग करते रहते हैं, निप्पल स्किन जो है वो ड्राफ्टिंग करते रहते हैं, ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन का टाइम आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन का टाइम आ जाता है, ठीक है। स्टार्ट मेंस्ट्रुएशन टाइम मतलब, मेंस्ट्रुएशन टाइम मतलब पीरियड वगैरह का टाइम जो होता है वो आ जाता है, मेंस्ट्रुएशन टाइम इनके अंदर मतलब पीरियड वगैरह का जो टाइम होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है, पीरियड टाइम वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है वो सब, ठीक है। देखो जो चेंज होता है ना, जो टेक प्लेस करता है स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स में और ईयर्स में, ये हर एक चेंज होता है जो कंपेयर नहीं कर सकते हम बेसिकली कंप्लीट क्विकली। और ये जो चेंज है टेक प्लेस होता है डिफरेंटली डिफरेंट पीपल्स में, हर एक पीपल्स में अलग चेंज होता है, मतलब किसी के पास जल्दी चेंज हो जाता है, किसी के बाद लेट से चेंज होता है, वो सब होता रहता है, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये सेक्सुअली मैच्योर करता है मेल्स और फीमेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो आपकी जो दाढ़ी है एट द एज ऑफ 14 और 15 ईयर्स, जैसे देखो मेरी जो दाढ़ी है ये 14 से 15 साल की एज में आ गया है, लेकिन मैं तो इसको नहीं रोक सकता, ये नेचर की वजह से आया ना। मैं इसको अगर मैं इनको शेव कर दिया तो ये तो अभी से होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दोबारा से ये ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो मुझे करना नहीं है अभी। तो मान लो अगर ये जो दाढ़ी है वो कब स्टार्ट हो गया ग्रो होना, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का एज क्या होता है, 14 साल की एज में, 14-15 साल की एज में क्या होता है, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया, तो ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। छाती जो होता है, छाती अपने जो चेस्ट होते हैं उनका ब्रॉडेस्ट होता है, ठीक है। आप लोगों का थोड़ा दिमाग भी थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, वो सब भी होता है। देखो ये सब जो चेंज होता है ना वो स्लोली होता है, आपका धीरे धीरे चेंज होता है, मैं मानता हूँ। किसी के पास जल्दी होता है, किसी के पास तेज होता है। अभी आप देखोगे कई बच्चों के पास, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, भाई साहब पूरा दाढ़ी 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 दाढ़ी, कैसे उनके पास चेंज है भाई, उनके पास चेंज आया है, हमारे पास नहीं है। किसी के पास लेट आता है, किसी के पास जल्दी आता है, मानता हूँ मैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, किसी के पास लेट आएगा, किसी के पास जल्दी आएगा। हर एक पर्सन जिनके पास डिफरेंट पैटर्न्स है, हेयर ग्रोथ है, साइज है, शेप ऑफ ब्रेस्ट है, पेनिस है, ये डिस्कस किए गए लिंक्ड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में। सेक्सुअल नेचर्स में फीमेल जो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल हमेशा एग को प्रोड्यूस करते हैं, और जो फ्यूजेस जो एग्स है जो वो डेवलप्ड होते हैं ऑर्गेनिजम्स में,
वो ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप हो जाते हैं। जो एग्स होते हैं जो फीमेल्स प्रोड्यूस करती हैं वो फिर ऑफस्प्रिंग्स में डेवलप हो जाते हैं क्रोमोसोम्स में। फिर थ्रू द एग जो जेनेटिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम दिस स्पर्म्स और इवन दिन वो क्रोमोसोम्स नंबर्स में आ जाता है, जो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा दिया गया है क्रोमोसोम्स के बारे में, हेरिडिटरी और इवोल्यूशन, उसके अंदर पढ़ेंगे मेल और फीमेल गैमेट्स। मतलब जो भी मैंने आपको बता रखा है वो मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। वो सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल, देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनके अंदर प्रोसेस होता है डीएनए का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड आपको मैंने बता दिया उनका होता है, इंक्लूड होता है डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनके अंदर। कोई भी मतलब एक टाइप से दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स डीएनए होते हैं लेकिन उनके अंदर कोई भी डिस्टर्ब नहीं होता डीएनए का सेलुलर अपार्टस में। रिजल्ट जो है रीस्टैब्लिशमेंट्स का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का और डीएनए का वो कंटेंट करते हैं न्यू जेनेटिकल में, मेयोटिस और सेल डिविजन्स में, ठीक है। न्यू कॉम्बिनेशन होता है जर्म्स का, जेनेटिक्स का, ड्यू टू दिस रिसल्फलिंग जो जेनेटिक वेरिएशन होते हैं वो अकर्स करते हैं। प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेड्स को प्रमोट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रमोट करते हैं न्यू जनरेशंस में। फिर आता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब समझेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और बहुत जल्द हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा तैयार रहना। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझते हैं, इनके अंदर हम दोनों समझेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। कोई लिख रहा है कुछ चैट में, कितने देर और क्लास चलेगी? थोड़ी देर और, आधे घंटे मान के चलो, आधे से 1 घंटे बस, उसके बाद खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस करवाने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस है कुछ इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के, वो करवाऊंगा, उसके बाद खत्म क्लास। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक एक्चुअल ट्रांसफर है जर्म सेल्स का बिटवीन दो पीपल्स के अंदर, जो स्पेशल ऑर्गन्स है, सेक्सुअल एक्ट्स करते हैं, सेक्सुअल एक्ट्स मतलब इनके अंदर क्या होता है पता है, जर्म सेल्स का ट्रांसफर होता है इनके अंदर हमेशा। जर्म सेल्स का जो होता है ट्रांसफर होता है जर्म सेल्स का, याद रखना। ये इंक्लूड करता है पेनिस मेल्स में और वेजाइन इन फीमेल्स। तो पेनिस जो होता है वो मेल के अंदर होता है, पेनिस एक चीज होता है वो मेल के अंदर होता है, मेल के अंदर, और वेनिस जो होता है वो आपका फीमेल के अंदर होता है। ये आपने सुना ही होगा पहले ना कभी अपने, ठीक है, याद रखना। ये सेक्सुअल एक्ट है जो इंक्लूड करते हैं, ये जो सिस्टम है ऑर्गन्स का वो रिक्वायर्ड है प्रोसेस का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव का, इनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या जो प्रोसेस है उनको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रोसेस के थ्रू होता है। समझ में आ गया? अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, मतलब कि जो लोगों के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम आप बुक में देखो थोड़ा सा। मैं लास्ट ईयर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ाया था ना 8th में, ये पढ़ाता है ना रिप्रोडक्शन। अच्छा, इस बार मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स में, और वो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करता है और डिलीवर करता है जर्म सेल्स को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन के साइट्स पे, मतलब कि एक जगह से उठाता है और दूसरे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ भेज देता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का आप एक बार पार्ट देख लो, जो वो है डायग्राम है वो देख लो। टेस्टिस, स्कॉन्चम, यूरेथ्रा, पेनिस, प्रोस्टग्लैंड, ब्लैडर, यूरेटर, वेस्डोर्स, ये सब है। पार्ट्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के टेस्टिस है, स्कॉन्टम्स है, वेस्डोर्स है, यूरेट्रा है, प्रोस्टर है, पेनिस है, स्पम्प्स है। तो ये सब होता है, ये सब आपके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं वो सब आपको इसमें डिस्कस किए गए। टेस्टिस जो है वो पेड ओवल शेप्ड के होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर। ये कंसिस्ट करते हैं सेंटीमेंट्स ऑफ ट्यूबुलस, जहाँ पे स्पर्म्स जो है प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस जो होता है मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन। मेल होता है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल होता है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन होता है फीमेल और मेल होता है टेस्टोस्टेरोन। तो दो डिवाइड्स में होते हैं जो चेंज लाते हैं, अपीयर्स करते हैं बॉयज़ के प्यूबर्टी के टाइम पे। टेस्टिस, स्कॉन्ट्रम क्या है, एक टाइप से स्पॉट पाउच है जो टेस्टिस में, और ये प्रेजेंट होते हैं आउटसाइड दी कैविटी के बाहर, ठीक है। स्पर्म्स जो है फॉर्म होता है और रिक्वायर्ड लोअर करता है।
वास डिफरेंस का एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है टेस्टिस को, कनेक्ट करता है बेसिकली, और ये यूरेथ्रा से ऑर्डर करता है, अलाउ करता है पैसेज करने के लिए स्पर्म्स को। ग्लैंड्स और पेनिस का होता है, एक्सटर्नल मेल्स वगैरह, स्पर्म्स का होता है टाइनी और मोटिलियल बॉडीज जो होते हैं वो यूज करते हैं लॉन्ग टेल से मूव करते हैं थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स। ठीक है, वो सब होता है। अब समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये समझ लो आप, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर तो क्वेश्चन पक्का आएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, इनके अंदर ना, इनके अंदर कभी भी जो एग होता है वो बनता है आपका ओवरी एग बनता है आपका इसके अंदर। वो एग जो होता है वो हमेशा ओवरी बनता है। ठीक है, ओवरीज बनता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स का। ठीक है, जो आप डायग्राम देख ही लोगे। थोड़ा सा बचा, थोड़ा देर वेट कर लो, बस 10 मिनट और, 10 मिनट से 5 मिनट और। फेलोपियन ट्यूब्स जो है, देखो क्या होता है, ये ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो लोकेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटीज में नियर द किडनी के पास। प्रोड्यूस करते हैं थाउजेंड्स ऑफ ओवा और एग सेल्स को। सेग्रेट कर सकते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स को, जैसे ऑस्ट्रोजन्स वगैरह फीमेल सेक्स हार्मोन्स है उनको, और प्रोस्ट्रोजन्स को सेक्रेट्स करते हैं। ओवाडक्ट क्या है, वो फेलोपियन ट्यूब्स है। ये फनल शेप्ड है ओपनिंग नियर द ओवरी, और ये ओवा और एग्स को ओवरीज में, यूटेरस में कन्वर्ट करते हैं। ये साइट है फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइजेशन का साइट यही है, ओवाडक्ट। ये क्वेश्चन आएगा कि ओविडक्ट का क्या काम है, तो ये साइट है एक टाइप का फर्टिलाइजेशन का, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, मतलब फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का। ये ओपन होता है यूटेरस में, और फ्रॉम बोथ साइड्स। यूटेरस क्या होता है, यूटेरस होता है वोम, जहाँ पे बच्चा मतलब कि पैदा होता है और प्लस रहता है ना, उसको बोलते हैं वोम, तो वहाँ यूटेरस में रहता है। ठीक है, ये हेलो पियर शेप्ड बैग्स लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये ग्रोथ है और डेवलपमेंट करता है फ्यूटस को, जो टेक प्लेस होता है। एक है कार्विक्स, ये एक टाइप से लोअर और नैरो पोर्शन है यूटेरस का, जो ओपन्स करता है वेजाइन्स में। वेजाइन्स एक टाइप से फीमेल में होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है, एक टाइप से रिसीव करता है स्पर्म्स को फ्रॉम द मेल पार्टनर से, और ये सर्व्स करता है बर्थ कैनाल्स, मतलब स्पर्म्स जो है मेल्स का वो फीमेल्स पार्टनर्स में रिसीव होता है, और ये सर्व्स करता है बर्थ कैनाल्स में सर्व करता है। अब समझिए फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन करेंगे। जो फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का स्पर्म्स का मेल और फीमेल्स का, उनको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने। जो मेल गैमेट्स होता है वो एंटर करता है फीमेल में, ठीक है, पता है, थ्रू दी, और ये जो टेक प्लेस होता है वो ओविडक्ट में होता है, और फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। ये जो प्रोसेस होता है, जो स्पर्म्स होता है वो हाईली एक्टिव होता है और मोटेल होता है। जो स्पर्म्स होता है वो यूट्रस होता है थ्रू द कार्विक्स, और वो पास होता है इनटू द ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन जो है ओनली अकर्स करता है अगर एग जो है प्रेजेंट होगा ओविडक्ट में। जब एक स्पर्म पहुंचेगा एग के पास, अंडे के पास जब पहुंचता है, तब एक जो पेनक्रियाट्स होते हैं जो वो इनसाइड द ओवियम, वो सेंग्रम्स करेंगे फ्यूजन ऑफ मेल्स और फीमेल्स का, न्यूक्लियाई अकर करेंगे, फॉर्म में जाइगोट फॉर्म करेंगे। और जो जाइगोट होगा वो अंडरगो वेरियस मेटोटिक डिविजन्स होगा, फॉर्म करेगा एम्ब्रॉय को। जो एम्ब्रॉय है वो सिंक डाउन करेगा। एम्ब्रॉय क्या करेगा, वो सिंक डाउन करेगा और वो पहुंचेगा सॉफ्ट और लिंकिंग ऑफ यूट्रस में। और एम्ब्रॉय क्या करेगा, एक टाइप से थिंकिंग करेगा यूट्रस को, जिनको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन, और डेवलप करेगा, एक टाइप से फ्यूटस को डेवलप करता है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है। अब समझते हैं कि यार प्लेसेंटा क्या होता है। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे एक डिश लाइक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, एक टिश्यू टाइप का होता है जो ग्रो करता है बिटवीन द यूट्राइन वॉल्स में और एम्ब्रॉयम में। प्लेसेंटा जो है फॉर्म्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिनको हम विली बोलते हैं। आपने विली पढ़ रखा है क्लास 8th में, 7th में पढ़ रखा है, 7th में पढ़ा है। ठीक है, टुवर्ड्स द एम्ब्रॉय, और जो क्रिएट करता है लार्ज सरफेस एरियाज में, और एक्सचेंज करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से बिटवीन द मदर और एम्ब्रॉयज में। ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है ये भी जनरेट करता है वेस्ट सब्सटेंस को जनरेट करता है, और ये रिमूव करता है ट्रांसफर करने के लिए इनटू दी मदर्स ब्लड में थ्रू दी प्लेसेंटा। और ये डेवलपमेंट करता है चाइल्ड, जो बच्चा है वो उनको डेवलप करने में हेल्प करता है मदर्स बॉडीज़ में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो 9 महीने तक वो बच्चा जो रहता है वो मदर की बॉडी में रहता है। ठीक है, ह्यूमंस के। और वो स्ट्रॉन्ग रिथमिक मस्कुलर कॉन्सेंट्रेशन करता है, मतलब कि वहीं पे आपको उसको प्रोटीन वगैरह मिलता है, जो मदर से लेती है वो सब प्रोटीन उनको मिलता है। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको पता है कि जब बच्चा मतलब होता है पेट में, तो फिर बोलते हैं कि यार गुड फूड्स वगैरह खाया करो, मतलब ऐसे हेल्दी फूड्स खाया करो जो बच्चे को मतलब आगे जाके फ़ायदा हो।
अब बात करेंगे मेंसुरेशन क्या होता है। मेंसुरेशन एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे रिलीज होता है ओवम और एग्स को। हर 28 दिनों के अंदर ये रिलीज होता है लड़कियों के अंदर, मतलब 28 दिनों में, हर 28 दिनों में रिलीज होता है, ठीक है, एग्स का प्यूबर्टी के टाइम पे। तो ये प्रिपेयर होता है खुद से मंथ ऑफ रिसीव फर्टिलाइज्ड एग्स में, और ये लीनिंग करता है बिकम ए थिक डे। और जो आफ्टरवर्ड जो लीनिंग होता है यूट्रस का, वो लंबा नहीं होता जो रिक्वायर्ड होता है, मेंसुरेशन अकर्स करता है। मेंसुरेशन जो है एक फेज होता है यूट्रेंस का, ब्लीडिंग का, जो एक तरह से अनफर्टिलाइज्ड एग्स होता है, मतलब जो एग अच्छे से बना हुआ नहीं है फीमेल के अंदर, वो जो एग है वो अनफर्टिलाइज्ड है, ठीक है। और वो थिक यूट्रेन लीनिंग अकर करेगा थ्रू द वेजाइन्स, ब्लड्स और म्यूकस में। मेंसुरेशन जो है वो अबाउट 3 to 5 डेज चलता रहता है। मेंसुरेशन का जो प्रोसेस होता है वो करीबन 3 to 5 डेज वो मेंसुरेशन का प्रोसेस चलता है। अब बोलेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझते हैं, ये समझिए। मैं आगे जो भी मैंने पढ़ाया आपको, मुझे पता है मैंने आपको थोड़ा फ्लो में पढ़ा दिया, लेकिन क्लास थोड़ी लेट हो रही है आज, ठीक है। आज लेट क्लास स्टार्ट हुई थी, मतलब जो क्लास का टाइम है वो 7 बजे का है, लेकिन 7 बजे से पहले वो क्लास स्टार्ट नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ा सा केस थोड़ा मतलब कि देखो सेटअप वेटअप करने में थोड़ा टाइम लग गया था। टीम आई नहीं थी अभी तक कोई सेटअप करने के लिए, प्लस कोई स्टूडियो में आया नहीं था, तो इसलिए फिर थोड़ा टाइम लग गया। वरना 7 बजे का जो टाइम है, आप अब कमेंट करके बताओ कितने बजे क्लास लेनी चाहिए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 7 बजे, 11 बजे। 11 बजे भी क्लास लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, क्लास मैं 11 बजे भी लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। क्या हुआ, टीम तो पहले आ गई थी, बट मैं थोड़ा लेट हो गया था। टीम तो पहले आके पहुँच के यहाँ बैठी हुई थी। दरअसल क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि सर आप लेट हो गए आज, तो मैंने बोला कोई नहीं, लेट हो गया तो आप क्लास ऑन करके आप चले जाओ, मैं फिर क्लास देख लूँगा। तो आज वो चले गए। बस वैसे तो टीम रोज़ क्लास लेती है, रोज़ देखती है कि यार सही चल रहा है क्लास या नहीं, आपके ये देखती है कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो सब कुछ देखती है, ठीक है। तो वो आज देख नहीं पाई क्योंकि आज टीम चली गई थी, मतलब ऑन करके, क्योंकि उनको लेट हो गया आज, उनको भी फैमिली टाइम स्पेंड करना है यार। तो हो सकता है जो नेक्स्ट क्लास उसमें टीम आए तो आपकी जो वीडियो क्लैरिटी है उसको थोड़ा अच्छे से क्लियर कर दे। टीम को मैं ये मैसेज दूंगा पक्का। रिप्रोडक्टिव हेल्थ समझते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है एक टाइप से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है वो डिफाइन करता है स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल और सोशल फाइनेंस में। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऐसा होता है जहाँ पे आपको डिफाइन करता है कि आपका कैसा मेंटेलिटी है, आपका कैसे सोचने का तरीका है, आप कैसे लीड करते हो हेल्दी रिप्रोडक्टिव लाइफ्स को, गुड रिप्रोडक्टिव लाइफ्स में। फर्टिलिटी कंट्रोल करता है मेथड्स को, अवेयरनेस जो है अबाउट द लिमिट्स ऑफ फैमिली साइज में। प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिट करता है डिजीज को। जो लिमिटेड फैमिली साइज है वहाँ पे कोई भी पार्शियल व्यूज नहीं है अबाउट द सेक्स का और अनबोर्न का जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटीज़ में। ये जो है वो हमें ज़रूरत है कि हम मेंटेन करेंगे सेक्स रेशियो को और पॉपुलेशन साइज को। सेक्स रेशियो और पॉपुलेशन साइज को हम मेंटेन करेंगे। सेक्स रेशियो क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स और मेल्स का जो पॉपुलेशन है और फीमेल्स का, वो पता चलता है सेक्स रेशियो के थ्रू कि कितने मेल्स है कितने फीमेल्स है, वो सेक्स रेशियो के थ्रू पता चलता है और पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। जो मेल सेक्स रेशियो है वो मेंटेन होता है इन दी ऑर्डर हेल्दी सोसाइटीज़ में ड्यू टू दी रेकलेस फीमेल फर्टिसाइड्स। सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन करता है रैपिडली इन सम सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जहाँ पे पार्शियल सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ चाइल्ड बिफोर बर्थ से पहले शुड बी बैंड होता है, ठीक है। कि आप बर्थ से पहले क्या करते हो, ये जो डिटर्मिनेशन होता है ना सेक्स का, वो आप नहीं करवा सकते, ये अब बैन हो चुका है, ठीक है। ये सब नहीं करवा सकते, ये लॉ नहीं है ऐसा। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन साइज क्या है, कितनी आबादी की क्या साइज है, वो सब बता रहा है। मतलब आप बोलोगे सर अब तो यहाँ पे ज्योग्राफी आ गया, पॉपुलेशन साइज पढ़ रहे हैं अब तो हम नहीं। देखो कई बार होता है यार, कई बार हमें पॉपुलेशन साइज पढ़ना पड़ता है, साइंस के अंदर देता है। और बायोलॉजी इज लाइक ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक ए exploring of worlds, you can say that we experiencing the world around us, animals, plants, human beings, we are absorbing this human beings। तो कई बार हमें करना पड़ता है। पॉपुलेशन साइज भी हम यही बोल रहे हैं। पॉपुलेशन साइज क्या, एक साइज है ह्यूमन के पॉपुलेशन का जो कॉज करता है कंसर्न, बिकॉज एक्सपेंड करता है पॉपुलेशन को, और ये डिफिकल्ट बनाता है कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। जो रेट है बर्थ का और डेथ का वो दिया है पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन में। तो पॉपुलेशन डिटर्मिनेशन से हम समझ सकते हैं, सेंसस से होता है हर बार, सेंसस के थ्रू हम समझते हैं कि पॉपुलेशन की क्या पॉपुलेशन है अपनी कंट्री का, वो हर बार सेंसस होता है हर 10 साल के अंदर अंदर। आपको मैंने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा रखा है पिछले साल, देख लेना पॉपुलेशन वाले चैप्टर में। बर्थ कंट्रोल क्या होता है, ये पोटेंशियल रिजल्ट है प्रेगनेंसी के टाइम में जो मेजर डिमांड करता है बॉडीज़ को और माइंड्स को वुमेन के, कि ये रेडी है कि हेल्थ जो है वो एडवर्सली इफेक्ट होगा, देयरफॉर जो वेज है वो डिवाइस होगा और अवॉइड करेगा प्रेगनेंसी को। जो प्रिवेंशन है प्रेगनेंसी का उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बर्थ कंट्रोल।
तो प्रेगनेंसी क्या करता है, एक तरह से कॉन्सेंट्रेशन करता है बर्थ के कंट्रोल्स को, कॉन्सेंट्रेट करता है कि यार जो बर्थ होने वाला बच्चे का उसको कंट्रोल करके रखना है, ठीक है। जो मेथड्स है जो यूज होता है प्रिवेंट करने के लिए करेंस ऑफ प्रेगनेंसी को, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। इस मेथड्स को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आएगा कॉन्सेप्टिव मेथड्स का होता है, ये मेथड होते हैं जहाँ पे हम प्रिवेंट करते हैं, अक्रेंस करते हैं प्रेगनेंसी को, उसको बोलते हैं केमिकल सर्जरी। सर्जरी जो है वो उनको यूज करते हैं हम ऑर्डर टू रिमूव करने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को हम रिमूव करने के लिए हम सर्जरी का यूज करते हैं। कि जहाँ पे कई बार क्या होता है पीपल्स जो है वो दिस समटाइम्स जो पीपल्स है वो बच्चा चाहते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चा तो चाहते हैं लेकिन क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, इलीगल क्या है, सेक्स सेलेक्टिव हो जाता है, अबॉर्शन ऑफ फीमेल फोर्टिस में इलीगल होता है, तो उस कारण से नहीं होता है, ठीक है। फिर कुछ दिया है बैरियर, जैसे आपका यहाँ पे कुछ मेथड्स दिए गए बर्थ कंट्रोल के। एक बैरियर है कॉन्डम, यहाँ पे रबर शीट है जहाँ पे आप बोल सकते हैं वॉर्म जो है वॉर्म ओवर द पेनिस स्टॉप करता है स्पर्म्स को और फ्रॉम एंटरिंग द वेजाइना में एंटर करने से स्टॉप करता है, प्रिवेंट करता है ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ये आपके पास मेथड जो है बर्थ कंट्रोल के वो आपको बुक में मिल जाएगा। फीमेल फोर्टिसाइड्स क्या होता है, यहाँ पे किल करते हैं अनबोर्न गर्ल चाइल्ड्स को, मतलब जन्म होने से पहले यहाँ पे बच्चा जो मर जाता है, जहाँ फोर्टिसाइड जो पेट के अंदर जो बच्चा मतलब फीमेल फोर्टिसाइड मतलब कोई लड़की है जो बर्थ होने वाली होती है उससे पहले जो मर जाती है, मतलब कि जन्म होने से पहले फीमेल फोर्टिसाइड्स में, उसको बोला जाता है कि हाँ यार ये फोर्टिसाइड्स है जो किलिंग है। ये हैपनिंग होता है बाय द मिसयूज अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड गलती से मतलब कि गलत अल्ट्रासाउंड हो जाता है, उसके कारण हो जाता है, ठीक है। टेक्निकल जो है टेक्निक्स लगाते हैं लोग वो गलत लगा लेते हैं सेक्स ऑफ चाइल्ड्स, और ये फीमेल जो है वो रिमूव करती है सर्जरीज को और रिड्यूस करते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स को, और डिस्ट्रिक्टली ये कुछ सोसाइटीज़ में अपनी कंट्रीज़ के अंदर होता है। लास्ट टॉपिक बचा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज STD क्या होता है, इसके अंदर होता है कि जो कॉज होता है डिफरेंट पैथोजेंस का होता है, जो इंटीमेट्स करता है कैंसर्स को बिटवीन ए हेल्दी पर्सन और इन्फेक्ट करता है पर्सनस को, जो ज़्यादा कॉमनली ट्रांसमिटेड है और सेक्सुअली डिजीज है, इंक्लूड दी गोरोन्स और सैम्पलिम्स जो कॉज करते हैं बाय द बैक्टीरियाज वायरल इन्फेक्शन सच एज HIV एड्स वगैरह होते हैं, ये सब आपके इन्फेक्शन वगैरह कॉज करते हैं, ठीक है। ये तो इतना पूछेगा नहीं, वैसे मैं आपको बता दिया है मैंने आपको फॉर योर जनरल नॉलेज, ठीक है, कि जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया। देखो ये दिल्ली सेट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को और लेबल करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। कितने नंबर का है ये क्वेश्चन आपका, 2 नंबर का है, लेबलिंग का है। एक आपका CBSE 2015 और 19 के अंदर आया, एक आपका फ्लावर का डायग्राम आया जिसके अंदर आपको लेबल करना है, एक आपका इसका आया है पोलन ट्यूब्स का आया है आपका एक डायग्राम, ठीक है, ये सब आया है, ठीक है, पोलन ग्रेन्स वगैरह का आपका डायग्राम आया है। तो ये सब आपको डायग्राम्स आपको प्रैक्टिस करके जाना है। एक हाइड्रा का डायग्राम भी आया हुआ है पेपर में, तो ये सब डायग्राम जो है वो आपको करके जाना है, क्योंकि मैं अपना वही करवाऊंगा जो मतलब कि आपके एग्जाम्स में आएगा। मैं फालतू कुछ नहीं करवाता, ठीक है ना, फालतू करके मुझे भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, ना आपको टाइम वेस्ट करने दूंगा। ये पेपर सर पे है और आप पता है मुझे, आप मजे मस्ती कर रहे हैं। तो ये सब जो है, अगर आप को चैप्टर अच्छा लगा हो, कहीं भी लगा हो कि यार हम मज़ा आया चैप्टर पढ़ के, मतलब चैप्टर थोड़ा था कि जितना सोचा था उतना सही था चैप्टर, मतलब लगा कि सही है चैप्टर, और आपको लगा कि यार सही, मतलब सही पढ़ाया सर ने, मतलब जो पढ़ाया है जो 1.5 घंटे की क्लास ली हमारी वो बढ़िया क्लास ली है सर ने, या सही पढ़ाया है हमें ये चैप्टर को। और कहीं भी लग रहा है कि कहीं भी किसी भी टॉपिक में A to Z स्टार्टिंग टू एंड आप स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है बेसिकली नोट्स को आपको देखना है, लिखना है, पढ़ना है, याद करना है। अगर आपको कहीं भी ये लग रहा है कि यार नहीं मुझे समझ में नहीं आया, जस्ट कॉल मी और जस्ट टेक्स्ट मी मैसेज ऑन मी, और मुझसे बात कीजिए आप, और फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपके इस डाउट को मैं सॉल्व करूंगा। तो पूरा लेक्चर आपको इजी वे में आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी, आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। सो थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।